तो कहते हैं ना कि बाहर का मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम अच्छा हो जाता है, और ये आज आपकी आपी ने ट्राई भी किया है और वाकई में मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आज मौसम शुक्र अल्लाह का कि बेहतर था, और मैंने सोचा हुआ था कि जो ही मेरी हेल्पर आएगी ना, तो सबसे पहले आज हम ड्राइंग रूम की करेंगे लुक चेंज। अच्छा, मेरा जो ड्राइंग रूम है ना वो साइज़ में थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमारा घर भी छोटा है, तो इस हिसाब से फिर रूम्स भी छोटे छोटे हैं। यहाँ पर पहले मैंने सिंगल बेड रखा था, वो आज मैंने दिया है जी निकाल। देखते हैं कि आप उसे कहाँ पर रखते हैं और किस हिसाब से उसकी करती हूँ मैं सेटिंग। तो ये 4 सीटर जो मेरा सोफ़ा है ना, ये पहले भी यहीं पर था, ड्राइंग रूम में ही था, लेकिन अब इसको कुछ और डायरेक्शन में रखूँगी। और जो ही मेरी हेल्पर आई मैंने उसे कहा कि जी उठाओ फूल झाड़ू, लग जाओ सफाई पे, क्योंकि जब भी हम सेटिंग कोई भी चेंज कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हमने पहले फ्लोर तो क्लीन करना ही होता है। ये कराके जो आपने अमूमन देखा होगा मेरे गेस्ट रूम में, बस तो आज इसको गेस्ट रूम से उठा लिया है और इसको रखूँगी मैं ड्राइंग रूम में। मुझे तो अपने हिसाब से सेटिंग अच्छी लग रही है जो मैंने की, और मेरी हेल्पर ने भी थोड़े बहुत मुझे मशवरे दिए, जो कि कभी मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे अमल करूं और कभी समझा कि नहीं, इसने सही मशवरा नहीं दिया। खैर, हर कोई अपनी समझ के मुताबिक मशवरा देता है, फिर हमें जो सही लगता है मुझे मैं वो कर लेती हूँ। घर की सेटिंग में तो मैं किसी की दाल गलने देती नहीं ना, क्योंकि घर में मैंने रहना होता है हर वक्त, और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं अपने घर को अपने हिसाब से सेट करूँ। ये ज़रूर है कि जो थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेती हूँ, कुछ ही दिनों के बाद उससे बोर हो जाती हूँ। अच्छा जी, ये सेंटर टेबल के साथ जो छोटे टेबल होते हैं ना, मैंने कहा कि लगाऊं जुगाड़। हम पाकिस्तानी कौम जब तक जुगाड़ ना लगाएं, पाकिस्तानी औरतें, हमें आराम थोड़ी आता है। तो ये 2 सेंटर टेबल, एक सेंटर टेबल के साथ जो छोटे टेबल आते हैं ना, उसको मैंने रख के ऊपर रख दी है, और मज़ीद देखते हैं कि इसके साथ क्या करते हैं। मेरी हेल्पर लगी हुई थी जी ज़ोरों शोर से सफाई पे, क्योंकि उसको भी जल्दी होता है और मुझे भी जल्दी थी। आज मैंने आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करनी है, जो कि एक सब्ज़ी की है, उसका ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो बस सिंगल सोफ़ा आमने सामने रख दिए और जो डबल सीटर था उसको एक साइड पे रख दिया। अब करवा रही हूँ जी डस्टिंग। मुझसे अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका फ़र्नीचर शाइन कैसे करता है। एक तो ख़ैर मैंने इसे पॉलिश करवाया था, लेकिन पॉलिश करवाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। बस मुझे इस तरह से लगता है कि मैं ना हर वक्त अपने फर्नीचर को नीट रखती हूँ। इस टाइम पे हेल्पर थोड़ी बहुत ही डस्टिंग करती है। अब भी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये प्रॉपर डस्टिंग कर रही थी। अदरवाइज़ मैं दिन में कोई 2 से 3 मरतबा अपने फर्नीचर की डस्टिंग करती हूँ। यानी जिस रूम में मैं जाके बैठती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत भी डस्ट नज़र आ जाए ना, तो मैं उसको फ़ौरन से क्लीन कर लेती हूँ। बस अब हो जाएगी जी तमाम जो मेरे सोफ़ा इसमें हमने रखे हैं 4 सीटर, उसकी मैं अच्छे से करवा लूँगी डस्टिंग। इस टेबल मैट को जी डाल दिया टेबल पर, और ये वो वाज जो कल आपको मैंने अपने व्लॉग में दिखाए थे, इसको मैंने रख दिया है टेबल के ऊपर। ये छोटे छोटे से मेरे पास प्लांटर पड़े हुए थे, जो कि डक की शेप में हैं आई थिंक। इनको मैंने सोचा कि इस तरह से कॉर्नर में रख दिया जाए आमने सामने, और सेंटर में रख दिया जाए बहुत छोटा सा एक प्लांटर। इसके साथ ही मैंने टिश्यू रोल रख दिया। तो सोच रही थी कि पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन खैर जो चीज़ें मेरे पास थीं उन्हीं के साथ ही मैंने अपने ड्राइंग रूम को एक नई लुक देने की कोशिश की है। थोड़ी स्पेस भी रखी है, ताकि बहुत ज़्यादा फर्नीचर ठूंसने से घर बहुत तंग तंग और ऐसे लग रहे होते हैं कि बस बहुत ज़्यादा तंग घर है। बस आज इस तरह से कुछ की है, और अभी मैं आपको इसकी दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। तो देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और अगर कहीं कमी रह जाए ना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जी, तो क्या कहेंगे आप मेरे ड्राइंग रूम की फ़ाइनल लुक के बारे में?
बादल तो थे ही, लेकिन साथ ही बारिश हो गई शुरू और मेरा मूड हो गया और ज़्यादा अच्छा। तो आज बैंगन और आलू की एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने खुद किसी कुकिंग चैनल से देखी, ट्राई की और बहुत मज़े की बनी। आप इस तरह से बैंगन बनाइए, बैंगन आलू बनाइए, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसमें मैंने बैंगन कर लिया फ्राई। अब आप क्वांटिटी तो अपने हिसाब से ही रखेंगे ना, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ अपनी जो रेसिपी है उसको शेयर कर रही हूँ। यानी इस तरह से जिस तरह भी हम किसी भी सब्ज़ी को फ्राई कर रहे होते हैं, जैसे भिंडी हम अक्सर फ्राई भी बनाते हैं, तो वही मेथड में यूज़ कर रही हूँ। बस बैंगन फ्राई करके निकाल लेंगे। अब ऑयल में डाल देंगे ज़ीरा और काली मिर्ची। इसको बस लाइट ब्राउन सा करके तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च जब भी हम ऑयल में या घी में फ्राई करते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं तो इस तरह से बना के कई दफ़ा घर वालों को खिला चुकी हूँ और सबको बहुत मज़े के लगे थे। आज भी खैर सब घर वालों ने खाए तो मेरी बहुत तारीफ़ हुई। अच्छा, बारिश के साथ मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ और अच्छा सा बना लूँ, मिनी राइस बना लूँ या पकौड़े वगैरह बना लूँ, लेकिन तब घर पे कोई था ही नहीं कि मुझे कुछ इस तरह से चीज़ें ला कर दे। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो पहले सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली, उसको बस एक दो दफ़ा ही चम्मच हिला के हल्की सी मिर्चें जब ऑयल में फ्री हुई तो उसके बाद मैंने टमाटर थे उसको काट करके ऑयल में डाल दिया। अभी तक हमने कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड किए। उसके बाद आलू जो काटे हुए थे वो मैंने डाल दिया। आपको पता है जब हम आलू किसी भी घी या ऑयल में फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, या फिर स्टीम भी अगर हम दे दें थोड़ी देर के लिए ढक कर भी रख लें तो फ़ौरन से ये गल जाती हैं। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत अभी इस वक्त पे नहीं है। बस थोड़ा सा आलूओं को गलाने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर की है नमक, मिर्च और हल्दी। खुश्क धनिया भी डालिएगा ज़रूर, मेरे पास आज था नहीं तो मैंने डाला नहीं। बस जब मैंने देखा कि आलू 80% कुक हो चुके हैं तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए प्याज और फिर डाल दिए बैंगन जो कि हमने फ्राई करके साइड पर रखे हुए थे। अब इनको हम अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम लगा लेंगे दम। यानी मेरे पास प्रेशर कुकर में इसीलिए बनाया था कि उसको दम लगा लूँगी तो ये उसमें अच्छी तरह से स्टीम के बाद बन जाएंगे। यहाँ पर मैं भी आ गया था और बारिश भी चली हुई थी, तो आज एंट्री की है मेरे किचन में जी बेलन ने। मैंने कभी भी बेलने से रोटी नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था कि नहीं आप इससे बनाया कीजिए और आप सीख जाएंगी। मैं हमेशा हाथ से ही रोटी बनाती थी, यानी पेड़ा बनाया और उसके बाद रोटी बना ली। तो आज पहली दफ़ा मैं बेलने के साथ रोटी बना रही हूँ। मेरी भाभी ने मुझे स्पेशली तौर पे ये गिफ्ट दिया था कि नहीं आपने बनानी है, कि इससे ज़रा जल्दी बन जाती है। तो आज मेहर हंस रहा था कि आपको ज़रा देर लग रही है, तो मैंने कहा कोई नहीं, हर काम पहली दफ़ा में थोड़ा मुश्किल लगता है कि लेकिन उसके बाद हम उसके आदी हो जाते हैं और चीज़ों को यूज़ करना या नई नई चीज़ें सीखना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बस जी बैंगन और आलू बन गए। इस टाइम पर हमारी लाइट चली गई थी तो लुक शायद आपको इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन खाने में बहुत जमी है, बना के ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने जी हाथ पे धोई मेहर की शर्ट्स, क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है और डेली एक शर्ट पहनता है। कल भी मैं ना धो सकी तो आज फिर मैंने दोनों हाथ पर धो ली और जाकर ऊपर फैला ली, क्योंकि बाहर तो हो रही थी बारिश और हम बारिश को कर रहे थे एंजॉय। जो ही बारिश रुकी तो मेरे भाई विद फैमिली आ गए। उनके बच्चों ने कहा कि हमने जी जाना है फूफो के यहाँ। फिर हम बैठे, हमने बहुत गपशप की और उसके बाद जी चाय पे उन्होंने कहा कि हम खाना वगैरह खा कर आए हैं। हमने भी लेट खाया क्योंकि बारिश हो गई थी, तो इसके सबब फिर थोड़ा काम लेट हो गए थे। यहाँ पर बैठ के जी हम सब ने फिर पी चाय, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक अच्छे से मौसम में। अब दुआ करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें। बहुत ज़्यादा छुट्टियों के बाद मेरी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे आ जाया करें। ये है मोहम्मद हाशिम जी, मेरी जान, मेरा भतीजा। हमने बहुत दुआओं के बाद इससे अल्लाह ताला से लिया। अल्लाह ताला ये हमें करे नसीब। इतना शरारती है, मैं चाय बना रही थी और ये स्टेयर्स पे चढ़ रहा था। खैर मेहर इसको बहुत अच्छे से देखता है, इसका ख्याल करता है, क्योंकि ये हम सबको बहुत प्यारा लगता है। बस अल्लाह ताला हमें यूं ही मोहब्बत बनाए रखें हमेशा, आमीन सुम आमीन। आज इसी व्लॉग के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।